जय माँ काली, जय माँ दुर्गे दोस्तों। आपका मेरे YouTube चैनल जय माँ आदि शक्ति में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि नवरात्रे आने वाले हैं, जो कि इस बार गुप्त है। तो आज का विषय है गुप्त नवरात्रे। क्या क्या उसमें सावधानी बरतनी चाहिए और ये गुप्त नवरात्रे किस प्रकार किए जाते हैं। गुप्त नवरात्रे आपके 2 फरवरी 2022 से शुरू हो जाएंगे और आपका कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 7:10 से 8:35 तक है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि गुप्त नवरात्रों में कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए, परंतु मेरे हिसाब से नवरात्रे चाहे जैसे मर्जी हो, आपको कलश स्थापना करनी अनिवार्य होती है, क्योंकि कलश के ज़रिए आप माँ को अपने घर में स्थापित करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये गुप्त नवरात्रे तांत्रिकों और साधकों के होते हैं, परंतु आजकल के समय में गृहस्थ लोग भी इन्हें करना पसंद करते हैं। नवरात्रों में साधना की जाती है। अब मैं आपको नवरात्रों की पूजन की संपूर्ण विधि बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको कलश स्थापना करनी होगी। जो मैंने शुभ मुहूर्त आपको बताया, आप उस समय पर कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए आपको एक कलश चाहिए और एक नारियल। नारियल के ऊपर लाल रंग की चुनरी लपेट लें। कलश पर कलावा ज़रूर बांधें और कलश में शुद्ध जल भरकर थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल लें और उस पानी में 2 लौंग, 2 इलायची, कुछ चावल के दाने और 1 रुपये का सिक्का ज़रूर डालें। अब उस नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर दें तथा कलश का पूजन करें। जैसे कि मान्यता है कि सबसे पहले गणपति जी का पूजन करना चाहिए, तो आप एक सुपारी लें, जिसे गणपति जी मानकर उसकी पूजा करें। उन्हें जनेऊ ज़रूर चढ़ाएं, 2 लड्डू का भोग ज़रूर दें तथा गणपति जी का पूजन करें। गुप्त नवरात्रों में जवारे बोए नहीं जाते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रे गुप्त रूप से रखे जाते हैं। अगर आप गुप्त नवरात्रे रख रहे हैं तो आपके परिवार के सदस्यों के अलावा किसी और को भी इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके गुप्त नवरात्रे खंडित हो जाएंगे और आपको आपके नवरात्रों का फल नहीं मिलेगा। अब आपको अपने पूजा घर में पूर्व दिशा की ओर माता की चौकी स्थापित करनी है। उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। माँ की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं। अब उसके बाद आपको अपने 9 दिन के व्रतों का संकल्प करना है। आपको संकल्प करने के लिए थोड़ा सा जल अपने हाथों में लें, उसमें चावल के कुछ दाने और फूल भी ज़रूर लें। दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का भी आप ले सकते हैं तथा माँ को अपना नाम, कुल, गोत्र, स्थान, पिता का नाम या पति का नाम ज़रूर बताएं और उसके बाद माँ से कहें, मैं आपके गुप्त नवरात्रों का संकल्प करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। कृपया करके आप मेरे व्रतों का संकल्प को पूर्ण करें और मेरी पूजा को स्वीकार करें तथा मेरा संकल्प पूर्ण करने में सहायता करें और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर बनाकर रखें। और अब उस जल को धरती पर छोड़ दें।
इस प्रकार आपका गुप्त नवरात्रों का संकल्प भी हो जाएगा। अब माँ को भेंट के स्वरूप में 16 श्रृंगार अर्पण करें और भोग के रूप में एक लाल चुनरी अर्पण करें। अपनी स्वेच्छा के अनुसार दक्षिणा भी भेंट करें। अब बात करते हैं कि माँ को क्या भोग लगता है। गृहस्थ लोग माँ को सात्विक भोग ही लगाएं। आप माँ को भोग के लिए बताशे लगा सकते हैं, मिठाई लगा सकते हैं, पंचमेवा लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, या फिर बिना प्याज लहसुन का भोग भी जो आपके घर में बनता है वो आप माँ को लगा सकते हैं। अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रों की अखंड ज्योत की। जो लोग माँ दुर्गा को मानते हैं वे देसी घी ज्योत जला सकते हैं। आपको एक बड़ा सा दीपक लेना है जिससे वो 9 दिन तक जलता रहे, जिसमें आपको मौली की बाती लगानी है। ध्यान रहे कि बाती इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो 9 दिन तक जलती रहे। माँ दुर्गे की अखंड ज्योत माँ के दाएं हाथ की ओर होनी चाहिए और ज्योति को प्रज्वलित करने से पहले उसमें कुछ चावल के दाने डाल दें। जो लोग माँ काली की ज्योति प्रज्वलित करते हैं उन्हें सरसों के तेल का दीपक जलाना है और माँ काली के उल्टे हाथ की ओर रखना है तथा प्रार्थना करनी है कि हे माँ भगवती, मैं आपका नाम लेकर अखंड ज्योत जला रहा हूँ या जला रही हूँ। हे भगवती महामाया, आप मेरी अखंड ज्योत की रक्षा करें। आप इस अखंड ज्योत में 9 दिन तक विराजमान रहना तथा मेरे परिवार में सुख शांति देना, हमारे सभी कार्यों को सिद्ध करना। ये अखंड ज्योत मैं आपको समर्पित करता हूँ या समर्पित करती हूँ। आपको ये सब बोलने के बाद दीपकों को प्रज्वलित कर देना है या दीपक को प्रज्वलित कर देना है। अब बात करते हैं पूजा के विधि विधान की। आप गुप्त नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या माता काली के अष्टोत्तर नामावली का पाठ कर सकते हैं। आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं। आप काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप माँ की आरती भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दिए गया ज्ञान पसंद आया होगा और आपकी मेरे इस विषय से कुछ सहायता हुई होगी। अगर आपको इस विषय से संबंधित अगर आपके इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, जय माँ आदिशक्ति भवानी।